नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। आप लोगों को पता है अभी हम बिहार पुलिस के रिगार्डिंग पर डे आप लोगों के लिए एक सेट का डिस्कशन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2020, 21, 22, 23 ऐसे करके हम लोग आएंगे ना। अभी 2020 का सेट चल रहा है जो प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछा गया था। पहले मैथ लेंगे, फिर जीके, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन 1 बाय 1 करके करेंगे। क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप बने रहिएगा साथ में। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और उसमें से सेट जो हमारे स्टूडेंट ने बनाया है और जिसको जो प्रॉब्लम हुआ वो सारे क्वेश्चन आपके साथ रखेंगे। देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको भी फंस रहा होगा, तो आज के बाद नहीं फंसेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेट हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि रैंडमली क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 करके पहले मैथ सेक्शन लेते हैं, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर जीके, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता क्या है। आप लोगों को पता है ताश के गड्डी में कितने जो है से कि इक्के होते हैं, 4। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। उसको कार्ड बोलते हैं, है ना, 52, यानी कि कार्ड 52 होंगे। पर्दा को सटा लीजिए थोड़ा हल्का सा, क्योंकि कैमरा पर आ जाता है ना। यही क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते को इक्का न होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि सर एक गड्डी है, उसमें से इक्का निकालेंगे तो कितने इक्का होंगे, उसमें 4 होंगे, ठीक है। और एक कार्ड में कितने जो टोटल कितने कार्ड होते हैं एक ताश के गड्डी में, 52। यानी कि सर अगर हम बात करें ना होने की प्रायिकता पूछा है तो पूरे को हम 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो पहले निकाल लेंगे कितना होगा और उसको क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे तो ना होने की प्रायिकता आ जाएगा। एक बात बताइए, कार्ड में इक्का कितना होगा, 4, और टोटल कार्ड कितने हैं, यही प्रायिकता होगा 4/52। तो ये तो हमारा ये आ गया सर कि इतना है, संभावना है कि इतना इक्का आ सकता है। लेकिन पूछा है आपसे कि कितना नहीं आएगा, तो नहीं आने के लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा उसमें से 1 में से माइनस कर लेंगे तो कितना होगा। हाँ बोलिए, 4 गो इक्का है हमारे पास, तो 4 में से कोई एक, ये आता कैसे है पता है, हमने बताया इसीलिए शॉर्टकट भाग रहे हैं। देखिए हमें पता है सर टोटल जो कार्ड की संख्या है वो 52 है, उसमें से 4 को जो है कि आएगा ना इक्का, तो 4 हमने ऊपर रख दिए तो कितना आएगा, 1/13 संभावना है कि इक्का आएगा। लेकिन पूछा है इक्का ना आने की संभावना कितना है, तो उसको क्या करेंगे 1 में से माइनस कर लेंगे, समझ गए। टोटल 1 मान लिए और उसमें से अगर जो आने की संभावना है उसको माइनस कर देंगे तो जो न आने की संभावना होगा वो आ जाएगा कि नहीं। तो आ गया 12/13, समझ में आया, उतारिए। अब ऊपर से कटा है ना, ऊपर जब बड़ा नंबर रहता है नीचे छोटा, यानी कि अगर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर छोटा तब तो हम पूरा वैल्यू लाएंगे। अभी 4 से काटे हैं तो 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52, तो ऊपर 1 रहा कि नहीं रहा, सेट 5 है। हाँ सेट 5। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ पूछिए कैसे आया। ये तो हमको मालूम है, हाँ। इसको इधर कर दीजिए, 13 - 1 = 12/। हाँ ये क्या आया, क्वेश्चन ही नहीं आप सुने इसीलिए पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कहा है कि इक्का ना होने की संभावना, तो हम बोले पहले निकाले कि संभावना कितना है और फिर टोटल में से घटा दिए तो ना होने की संभावना आ गया। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कितना गजब क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऑप्शन को आप नहीं देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। देखिए कह रहा है कि 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपको इसमें लेना ही पड़ेगा। 800 है, 1200 है, 180 है और 1000 है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आपको पता है सबसे छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जोर से बोलिए, क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं।
आपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है कि सर सबसे छोटी होगा तो एलसीएम और सबसे बड़ी होगा तो एचसीएफ। अभी हमारे पास है 8, 10, 8, 10, 12, 15, 12 और 15 यही है। छोटी पूछा है तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ इस नंबर का ले लेंगे तो कितना आएगा। तो हमने आपको एलसीएम निकालना सिखाए हैं, वैसे नहीं निकालने लगेंगे। कैसे, 8, 10, 12, 15 और ऐसे करके, है ना। क्या सर बड़ा नंबर लेना है, कितना आएगा 15। अब देखना है कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। इसमें देखिए इसको लिख लेना है 5 और 3, है ना। 5 आ गया है ना, तो 5 दूना 10, 2 आया, नहीं आया तो 2 ले आए। अब देखिए इसमें से 4 आ गया, 2 है, 3 आ गया, इधर सब आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, सब आ गया। एक और नहीं आया, क्या सर, इसमें देखिए क्या है 4 और 3, इसमें से 2 तो आ गया, 2 आया, नहीं आया ना तो 1 2 और लाए। नहीं समझ में आया। एलसीएम के लिए नहीं, जब समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बड़ा नंबर ले लेंगे और फिर देखेंगे इन सारे फैक्टर्स में से किसी का है जो नहीं आया है, उसको ले आएंगे, बस हो गया। जैसे 12 15 ले लिए ना, तो 15 में 5 आ गया, 3 आ गया, हाँ 12 में से देखिए 3 तो आ गया, अब 4 है ना तो 4 तो नहीं आया, तो 2 2 4, अब 4 आ गया ना। अब 10 में से देखिए 5 आ गया है, इसमें आ गया है, 2 भी आ गया। 8 में से देखिए 2 दूना 4 आ गया कि नहीं, और 2 भी 4 आ गया था और 2 भी आ गया, तो 8 आ गया कि नहीं। तो कितना हुआ एलसीएम, 60 नहीं होगा, 120 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है ना वो इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 15 8 120। एलसीएम निकालने का एक और तरीका यही है, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 2 2 तो 3 गुना 2 होगा। अरे भाई मेरे 3 न 2 आना चाहिए, एलसीएम में सब आएगा, एचसीएफ में जो कॉमन रहेगा वो आएगा। तो कितना हो गया एलसीएम, 120। कितना आ गया, 120 आ गया। लेकिन आपके ऑप्शन में 120 है नहीं है, ऑप्शन आप देखिए कैसा कैसा है, 800, 1200, 180 और 1000, तो नहीं ना आया। सिर्फ इस क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन नहीं रहता तो सिर्फ आंसर कितना हो जाता है, 120। आंसर है 180। कैसे, इससे अगला नंबर कौन होगा जो सबसे कटेगा वही आपको लेना है। 120 के बाद 180 होगा, जो 15 से भी कटेगा 12 टाइम्स, 12 से भी कटेगा 15 टाइम, 10 से 8 टाइम, 18 टाइम, 18 से 10 टाइम। यानी कि इससे अगला नंबर जो पूर्ण संख्या होगा और इन सारे नंबर से 8, 10, 12, 15 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा नंबर होगा, 180 होगा। आया समझ में, बता रहे एलसीएम करके मल्टीपल। जैसे पूर्ण घन संख्या पिछले सेट में आया था, याद आया क्वेश्चन कि सर इस नंबर का ऐसी से ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण घन हो और इस सबसे विभाजित हो। तो जो हमारा एलसीएम आता था देखते थे घन है, अगर नहीं है तो उसको घन बनाते थे। स्क्वायर का वर्ग कहेगा तो वर्ग बनाएंगे। इसी तरीके से अभी मल्टीपल बोला तो मल्टीपल बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतारिए, आता है समझ में, कहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, कमजोर विद्यार्थी के लिए हम एकदम आसान तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया। क्वेश्चन बोल रहा था आपको कि 8, 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो पूर्ण संख्या तो ये भी है, लेकिन सर ये ऑप्शन में तो है ही नहीं। हाँ, सबसे छोटी यही है। इसके बाद और कौन होगा जो आपके ऑप्शन में होगा। ऑप्शन में देखिए ना, 800, 1200, 1000 और 180, कौन है सबसे छोटा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट उतारिए, सेट बैच में फास्ट उतारिए ताकि क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, है ना। और बना के लाना है सेट, जो प्रॉब्लम होगा वही आप पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी तो बन ही गया है तो उस पर फोकस करने की क्या ज़रूरत है। फाउंडेशन बेस तो है नहीं कि आपको एक एक बात देखना है, हाँ सर ये कैसे आया वो कैसे आया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है। दो संख्याओं का अंतर आपको दिया हुआ है 26, कह रहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो होगा ना वो 3 गुना होगा, बन जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या आएगा,
नहीं 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 नहीं, भाग वाग की प्रक्रिया। हाँ देखिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या में 3 गुने का अंतर है ना, तो अगर छोटा x होगा तो बड़ा को कितना होना पड़ेगा, 3x होना पड़ेगा। अंतर कितना आ गया, और जो दिया हुआ है 26, तो x का वैल्यू, और आपसे बड़ी संख्या पूछा है, समझ गए। बहुत ही ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, है ना। उतारिए जिसको उतारना है। क्वेश्चन कहा कि दो संख्या का अंतर 26 है। हाँ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो है ना वो 3 गुना है, बड़ी 3 गुना है। तो आपको बताना है बड़ी संख्या कितना होगा। तो हमने कहा 3 गुना है, तो अगर छोटी x होगा तो इसको 3x होना पड़ेगा, यानी 2x होगा अंतर, 3 और x का अंतर 2x, 2x का वैल्यू 26 दिया हुआ है, तो x का कितना होगा 13। अब बड़ा संख्या यही है ना 3x, तो 3 और x की जगह वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर आ गया। क्या कुछ विशेष? क्या बोलिए। अगला क्वेश्चन सिर्फ मुंह से बनने वाला है। देखिए कह रहा है, देखिए देखिए आपका लगा हुआ है सर्किल, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सुनिए, 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत आसान है, लेकिन सर्किल लगा है। हाँ, तो एक बात बताइए, बड़ी संख्या छोटी संख्या समझते हैं, तो बताइए 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 6 9 है ना। तो 6 टाइम्स आएगा 9। आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते, बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है आपको 83 से, लेकिन ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा। हाँ, तो मान लीजिए रिमाइंडर आया r, समझ गए ना। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस, यही आंसर होगा। यही वो संख्या होगा सबसे जो बड़ा, जो 83 से पूर्णतः विभाजित होगा। आया समझ में? बहुत ये उतना आसान भी नहीं, समझिए, समझ में नहीं आते रहता है। हाँ, कैलकुलेटर से करिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा रिमाइंडर, समझ गए। कितना आया, पॉइंट में आएगा। हाँ 12, इसमें से घटा देना है बस, वो आ जाएगा। बड़ी ही तो निकाले हैं, तो 1 पर 5 को 0, वो होगा सबसे छोटी संख्या, उसको घटा लेना है। तो घटाइएगा तभी ना वो संख्या पहुंचेंगे। हाँ, तभी ना वहाँ पहुंचेंगे जो उसके नज़दीक होगा नंबर। चलिए, हो गया, उतार लिए राम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कैसा आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसका विकर्ण कितना होगा। अब आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। बताइए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ ए बी जो कहते हैं ना वो। अच्छा, विकर्ण क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण, हाँ हाँ, a√2 भुजा आ जाएगा, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है ना समद्विबाहु त्रिभुज का, तो सर समद्विबाहु त्रिभुज एक बना कर दिखा देते हैं। फॉर्मूला में भी थोड़ा सा किसी किसी को कंफ्यूजन है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसकी 2 भुजा क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन समकोण बोला है इसीलिए ऐसा बना रहे हैं, है ना। यानी कि 2 भुजा इक्वल का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता है ना। अगर आप इसको a मानते हैं और इसको भी a मानते हैं, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ इंटू a हो जाएगा, यानी कि हाफ a स्क्वायर, जो आपको दिया हुआ है कितना, नहीं 200, कितना दिया हुआ है 200, सॉरी 200 दिया हुआ है 200। अब ध्यान से देखिएगा, ये डिवाइड में है ना 2, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400, और ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बनाएगा कि नहीं। तो a का मान कितना आ गया 20। अब a का मान 20 आ गया, यानी भुजा का मान आ गया, और आपसे पूछा है विकर्ण क्या होगा इसका विकर्ण होता है, लिख लीजिएगा सब फॉर्मूला, a√2 यानी कि 20√2 इस क्वेश्चन का
सही आंसर है। कितना आंसर हो जाएगा? 20√2। लेकिन आप सब ध्यान से लिखिएगा, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, उसके बाद में उसका लगा लीजिएगा, भुजा आ जाएगा, विकर्ण बराबर भुजा √2 इंटू भुजा, ऐसे करके, ताकि याद रहेगा, अगला सेट में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो बना पाइएगा। ठीक है, चलिए उतारिए। क्या पूछना है कुछ? सबको एक ही, तीनों को एक आने मानेंगे। तीनों ये कैसे इक्वल हो सकता है? एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हाइट सॉरी हाइपोटेन्यूस कहलाता है, ये हाइपोटेन्यूस है मेरे भाई, ये 90 है क्योंकि समकोण है ना, तो 90 के सामने वाली भुजा हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं? ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु बोला है, यानी दो भुजा हमारा इक्वल तो करना ही है, समझ गए? तब इसीलिए त्रिभुज बनाए हैं, नहीं तो बनाने की एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत, सीधा लगाएंगे हाफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। नहीं 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 नहीं, इसमें दो दो बातें पूछा है तो ऑप्शन हम कैसे लगाएंगे? विकर्ण पूछा है, क्षेत्रफल पूछता तब ना, या भुजा पूछता तब ना, समझ गए कि नहीं? सर ये 400 को कैसे तोड़े? 20 गुने 20 होता है 400, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू समान है तो एक बाहर आएगा कि नहीं? समझ गए? स्क्वायर ही करेंगे, 20 गुने 20 करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो 20 गुने 20 करेंगे तो 400 आएगा कि नहीं? आएगा। तो इसका अंदर दो वैल्यू समान रहेगा, यहाँ 2 है तो दो वैल्यू समान वाला आता है कि नहीं? एक बाहर, वही बाहर आ गया है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं इसका आएगा, फॉर्मूला सर। ऊपर में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, ये विकर्ण का है। एक क्वेश्चन है सर, ये 2 4 6 8 24 करने के बाद बोलिए क्या है क्वेश्चन? 2 4 6 8 24 ऐसे करके 24 तक है आपको और जोड़ना है, ये सम संख्या है, तो सम संख्या का आपको फॉर्मूला याद है? वो तो लगातार संख्या का है। देखिए अगला क्वेश्चन उतार लिए, ये बता देते हैं, बता देते हैं। लगातार है। L का मान L को लगातार से क्या बोलते हैं? हाँ, अरे L को n+1/2 क्या n+1/2? लगातार सम संख्या का योग पूछ रहे हैं आपसे, लगातार सम संख्या का योग दीजिए तो। तब तक ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि औसत होता ना, बैक में आप औसत बोल रहे हैं। एक शहर, ठीक है देखिए ना, एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कम होगी? अब देखिए आपसे जनसंख्या नहीं पूछा गया 2 वर्ष बाद क्या होगा, आपसे पूछा गया कितना कम होगा, क्या है? ये फॉर्मूला हो सकता है n × n+1। हाँ ये तुम वाला अपने नाम बनवा दिए। चलिए अब देखिए ये कैसे बनेगा। शहर की जनसंख्या आपको दिया हुआ है ना, उसके बाद में 2 साल के बाद कितना कम हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। 8% की रेट से कम रहा है, देखिए कितना है 6250। याद करिए जनसंख्या वाला टाइप जो पढ़ाए थे आपको, बोले थे कि यहाँ पर जो होता है वो टोटल जनसंख्या होगा, पॉपुलेशन इंटू 1 + r/100⁴ n बताए थे। और कभी कभी यहाँ पर आपको माइनस भी करना पड़ेगा, बताए थे कि नहीं? जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्लस और जब घटेगा तो माइनस। अभी घट रहा है तभी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। वेरी गुड, तो लगा लीजिए। आज 6250 आपका पॉपुलेशन है और 8% की दर से घट रहा है। 2 साल में पूछा जा रहा है आपसे कि कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? 2 साल बाद की जनसंख्या आएगा, फिर उसको इससे माइनस करेंगे तो कितना कमी हुआ है वो पता चलेगा, ठीक है ना? चलिए 6250 मल्टीप्लाई 23/25 23/25 यही होगा कि नहीं? 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25 में से 2 गया तो 23, तो 23/25 23/25। कहाँ पे 10 लिखें? 25 से 25 625। हाँ 25 है 625, तो यहाँ पे 25, फिर 25 से जाएगा तो 10, 23 कितना होता है? 529 और 1 0 यहाँ से आएगा, है ना? तो देखिए तो 6250 पहले था और अभी कितना है? 90, तो कितना का कमी हो गया? यही ना कमी हुआ है। हाँ देखिए तो 0, 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 2 गया तो 9, 960, ये सही आंसर।
सिर्फ जनसंख्या पूछता है 2 साल बाद कितना होगा तो कितना कहते हैं 5290। आपसे पूछा गया कि 2 साल बाद कितना कम हो जाएगा। 2 ईयर दिए हुए हैं। हाँ, एन के मतलब होता है नंबर्स ऑफ ईयर्स। 8%। हाँ, वो वाला दूसरा तरीका बता दिए ना। 8% का मतलब क्या? 4% का मतलब 1/8 तो 8% का 2/25। तो देखिए 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि घट रहा है तो 25 में से 2 घटेगा पहले साल तो 23, दूसरे साल भी 25 में से 2 घटेगा तो 23, यानी कि ये जो है 625 से 529 हो जा रहा है। हाँ, तो देखिए 625 की जगह आपका है 650 6250, तो उसके जगह कितना हो जाएगा 5290। अंतर आपको पूछ रहा था तो 960। तो ये तो प्रैक्टिस से हो जाएगा दोनों मेथड, है ना। ये बेसिक है, ये तो थोड़ा सा है ना ट्रिक है। पढ़ाए हैं जान लगा लगा के, पढ़े हैं आप कितना करके पढ़ाए हैं आपको। सर ये नहीं समझ में आया, एक चैप्टर में कितना दिन लगा है। अभी समझ में आता है, अभी ये बताते हैं तो वो आप बताते हैं, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उतारिए पहले बढ़िया से उतारिए। 25 है ना, 1 माइनस आपके पास 2/25 है, ये है, ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है। तो एलसीएम 25, और इसको क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ 25 25 को 2 से गुना करेंगे तो 2, तो 23/25। तो ये सब हम बच्चे जाके नहीं ना करते रहेंगे। 1 है तो 25 में से 2 गया तो 23/25। यहाँ पावर जितना रहेगा उतना टाइम मल्टीप्लाई। सर ये हमें क्वेश्चन सोचे कि वो जैसे 6250 पूछिए नहीं ठीक है। अच्छा 62 से 150 रहेगा और 800/100 यहाँ ही बता दीजिए सर, 2/5 कैसे ना 8% करके देखिए, डिवाइड होगा ना। हाँ बताएं कि कभी बता दीजिए। देखिए हमने बोला सर 8% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। परसेंटेज चैप्टर में कितना रटाए हैं कि नहीं, कि फ्रैक्शन मान ऐसे निकलता है। तो सर ये 8 है, इसका तो डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन सर हमें 4% का फ्रैक्शन मान तो याद है, 1/25। वो भी याद नहीं रहा तो 4 है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 है, परसेंटेज का साइन हटाएं नीचे तो 100 हो गया। तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100, यानी कि 2/25। ये निकालने की तरीका है। अगर एक का वैल्यू याद है तो दूसरा का याद करने की जरूरत नहीं है। 1/25 इसका 2 गुना है तो इसको 2 गुना कर दीजिए तो 2/25। ये सब तरीका है। अरे सर ये क्वेश्चन को जैसे 62 को 50 है उन्हें मतलब 8/100 8/100 का आंसर नहीं आएगा। 100 कैसे आएगा? 8% का मतलब आप निकालना चाहते कर्मागत थोड़ी है, लगातार पहले साल कमी हो गया। अगर मान लीजिए ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन, हाँ अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास अभी 10 व्यक्ति की जनसंख्या है किसी मोहल्ले का, 4 मर गया, तो क्या अगला साल फिर वो 4 रहेगा? अरे वो पहले कम गया, समझ गए कि नहीं। तो एक लगातार कैसे निकालेंगे, पहले जो कमा उसको तो हटाइए, फिर ना उस पर निकालेंगे अगले साल, समझ गए कि नहीं। तब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछता है, लोग मुँह से बना देगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में 30% जांचता, 45% लोहा और शेष तांबा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम है, बताइए, मुंह से बताइए, कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जांचता, 45% लोहा तथा शेष तांबा है, तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा। बनाना क्या है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। 100% में आपको 30% जांचता है, 45% लोहा है, यानी कि 75% तो हो गया। 25% आपके लिए तांबा बचा है, तो 400 का 25% निकालना है, जो हमारा बची हुई वस्तु होंगी जो तांबा बोला है। तो 400 का 25% कितना होगा, है कहाँ सीख लिए हैं वो,
100 ग्राम। 25 2500 का 100 कितना होगा 100 ग्राम। 5 से भागे 1/4 25% का मतलब तो भी 100 आ जाता। आ गया 100 सबको। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, है ना। अच्छा, तब तक ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। इतना आसान क्वेश्चन था, आप कहते हैं सब मुंह से बनने वाला क्वेश्चन है, तो हमको लगता है कि आप लोग तो क्या पूछता है पता नहीं। एग्जाम में देखिए बनेगा सब, यहाँ बनेगा वहाँ नहीं बनेगा, थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो प्रेशर को हैंडल, हाँ घुमा देता है नहीं सर। हाँ, प्रेशर को आपको थोड़ा सा हैंडल, इसीलिए तो टेस्ट लगाया जाता है। देखिए हम मैच में लास्ट में देखेंगे, बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 400 ग्राम आपके पास टोटल मिश्रण था कि नहीं। आपको बोला इसमें जास्ता जो है आपके पास वो कितना था 30%। 30% और 45% लोहा। ये 30% है और लोहा कितना है 45, और बाकी जो बचा है ना शेष, वो आपके पास तांबा है। तो एक बात बताइए, 100% होता है ना, तो 100% में से आपका 30 और 40 70 और 5 75 हो गया। इसका मतलब 25% बचा है कि नहीं बचा है। तो 400 ग्राम का मिश्रण का 25% ही क्या है आपका तांबा है, जो आपसे पूछा गया है ना। यानी कि 25, इसी 20 से 2